अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान दानिश। मेरे साथ मौजूद हैं एक मोटिवेशन स्पीकर हैं ख्वाजा रिज़ा साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जो एक टॉपिक हमने जो बताया था आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तस्लीम किया जाता है, माना जाता है कि ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर मैं अपने एजुकेशन से पहले एजुकेशन सिस्टम होता क्या है ये हमें समझना चाहिए कि हमारी एजुकेशन का पर्पस क्या होता है, हम मूव ऑन कैसे कर सकते हैं अपने एजुकेशन के थ्रू, और एजुकेशन का पर्पस इंसान को क्या बनाना होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जानना है हमारी जो एजुकेशन है मतलब तालीम, इल्म से निकला लफ्ज, जानना, आगाही हासिल करना। लेकिन हमने इसे आगाही हासिल करने के साथ साथ इसे हमने सोर्स ऑफ ऐसी चीज बना दी है जो सिर्फ हमारी लाइफ लिविंग के लिए काफी है। हमने ना इससे कुछ ऐसा कोई सबक हासिल किया, ना ही कोई ऐसी हमने कोई चीज हासिल की कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ की जो मोरालिटीज हैं वो हाई हो सके। हमें सबसे पहले इस चीज को समझना है कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम एजुकेशन को क्या बताता है कि कैसे हमने लेके चलना है और हमें अचीव क्यों करना है एजुकेशन। क्योंकि हमारे दीन कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना लाजिम है, फर्ज है। ये हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सेकेंडली, अब एजुकेशन हमारा जो पाकिस्तान में राइज है, ये मैं जब अपनी एफएससी में था, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर में, तो मुझे जो बुक पढ़ाई जा रही थी तो मैंने सुना था कि ये बुक 15-16 साल पुरानी है। समझ रहे हैं मेरी बात? और अब 2014 में सेशन है, 12 से 14 का 6 साल हो चुके हैं, अभी तक वही बुक पढ़ाई जा रही है। मतलब ओवरऑल उस बुक को कितना ईयर्स हो गए? 22 ईयर्स। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया, हमने अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं किया कि एक साल में दुनिया में कितनी चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन हम 20 साल 22 साल से बच्चों को वही पुराना सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं। एफएससी ऐसी लाइफ होती है जो इंटरमीडिएट लाइफ होती है, जिसके बाद इंसान अपने प्रोफेशन में दाखिल होता है। यूनिवर्सिटी लाइफ का इंटर होना मतलब इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो चुका है। ये बात गलत है कि अगर इंसान यूनिवर्सिटी के बाद प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में इंसान अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियर हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो मतलब मैंने पहले सेमेस्टर में जब मैं इंटर हुआ तो मतलब मैंने अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिया। वी मस्ट रियलाइज कि हमने इंटरमीडिएट लेवल पे, उससे पहले तो स्कूल लेवल होता है, मैट्रिक लेवल तक, सिलेबस को किस तरह रिवाइज करना, किस तरह उससे लेके चलना है, ये सिस्टमेटिकली हमारी गवर्नमेंट को देखना होगा, उसके बाद पब्लिक सेक्टर्स को देखना होगा। वो कोलैबोरेशन के साथ ही ये चीज आगे बढ़ सकती है। ये किसी एक बंदे का शख्स वाहिद का काम नहीं है, ये हम सबको मिलकर लेके चलना है। और अदब और मयार की बात अगर हम देखी जाए तो इज्जत जो उस्ताज़ की जा रही है वो मैट्रिक लेवल तक ज्यादा की जा रही है एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल। बच्चों को हमने मेंटली ऐसे प्रिपेयर कर दिया कि सिर्फ आपने नंबर अचीव करने हैं, कोई स्किल्स की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि सिर्फ लास्ट नाइट हम स्टडी करते थे, और उस वक्त भी बस यही हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमने पास होने और नंबर लेने, खत्म। कोई हमें स्किल्स की तरफ नहीं लेके जाया जाता, प्रोफेशनल। अब यूरोपियन कंट्रीज में या दूसरी जो डेवलप कंट्रीज है वहां की बात करें तो आफ्टर इंटरमीडिएट उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज्यादा लाया जाता है। अगर जब तक हम प्रैक्टिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, स्किल्स हमारे अंदर नहीं आएंगे, तब ये डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री इज नॉट मोर देन दैट। सो वी मस्ट रियलाइज कि हमें पहले अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, प्रैक्टिकली अपने आप को स्ट्रांग करना है। जब हम फील्ड में इंटर हो तो हमें पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊंगा। हमने 4 साल स्टडी किया इंजीनियरिंग की, लेकिन हमें यह कहा जाता था कि फील्ड में जाओगे तो सीखोगे, फील्ड में जाओगे तो सीखोगे, उससे पहले आप सीख ही नहीं सकते। मतलब हमें ये बातें बताई जाती थी। अब ये 4 साल पे पढ़ने का क्या फायदा हुआ?
मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे देखने को ये चीजें मिलती हैं जो मैंने पढ़ा है उससे रेलिवेंट बहुत कम चीजें मिलती हैं। तो क्यों ना हमारे वो 4 साल एक कीमती टाइम होता है, हमें उसमें ऐसा बनाया जाए कि जब हम फील्ड में इंटर हो तो हमारा वो 4 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो। हम जॉब्स के लिए धक्के ना खाएं कि हमें ये ना कहा जाए जाओ पहले एक्सपीरियंस हासिल करके आओ, यू आर फ्रेश, ब्ला ब्ला ब्ला। आजकल इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है जस्ट ड्यू टू दिस रीजन। हमारा जो प्रैक्टिकल, हमारे जो ये एजुकेशन सिस्टम है नॉन प्रैक्टिकल है, इससे अपडेट होने की जरूरत है। ये हम यूथ, हम नौजवान मिलके अगर हम आवाज उठाएं तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट मूव ऑन करती है। हमारी गवर्नमेंट के अब अच्छे स्टेप्स देखने को आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड एक अच्छा इमेज जा रहा है। अल्लाह पाक इस कोविड-19 की सिचुएशन को भी, जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इसको भी अल्लाह पाक जल्द से जल्द खत्म करे और हम सब इंसानों की हिफाजत करे और मुस्लिम उम्मत की हिफाजत करे, उन्हें यूनाइट रखे। बस एजुकेशन सिस्टम की मैं बात यही करूंगा कि उससे अपडेट होने की जरूरत है, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल होना जरूरी है। कोई कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर शऊर ना आए, उसके अंदर तालीमी काबिलियत ना आए। तालीम हासिल करना और तालीमी काबिलियत हासिल करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें इसी चीज पे काम करना है कि स्टूडेंट की ऐसी माइंड पॉलिशिंग करनी है कि वो उनके अंदर उस्ताद का अदब, एहतराम हो। क्योंकि उस्ताद जो ये जो शेव है, ये पैगंबरी शेव है। उस्ताद का जो शेव है, जो इसका प्रोफेशन है, ये पैगंबरी प्रोफेशन है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। तो सबसे पहले हमें उस्ताद की इज्जत बच्चों के माइंड में डालनी है। और दूसरी बात, उन्हें सिर्फ नंबरों की दौड़ नहीं लगानी कि अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप तब जाके कामयाब होगे। ये हमारे ओवरऑल फील्ड में ही देखा गया है कि जिसकी हाई जीपीए है उसे ज्यादा स्किलेबल समझा जाता है। मतलब जिसने यूनिवर्सिटी में अच्छी जीपीए मेंटेन की है, और जिसकी जीपीए कम है उसको नॉन स्किलेबल समझा जाता है। हालांकि काफी जगह पे ऐसे साबित हुआ है कि जिनकी जीपीए लो होती है लेकिन उनकी स्किल्स हाई जीपीए वालों से ज्यादा होती है। तो मेंटली तौर पे हमें खुद को भी प्रिपेयर करना है। हमें सिस्टम ऐसा लेके आना है कि प्रैक्टिकली हम लोगों को ऑर्गेनाइज करें, प्रैक्टिकली उनके लिए सेटअप्स क्रिएट करें, उनको ऐसे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो तालीम की तरफ राग़िब हो, बच्चे भागे नहीं। अभी आज अनाउंसमेंट हुई है छुट्टियों की 23 नवंबर को ड्यू टू कोविड-19, तो बच्चे बहुत खुश हो गए। वो इस वजह से खुश नहीं हुए कि हम कोरोना से बच जाएंगे, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। वो इस वजह से खुश हो गए कि हमें वेला टाइम मिल गया, हम फ्री हो गए, हमें एजुकेशन से दूर रखा गया। तो बच्चों का माइंडसेट कैसे हो चुका है कि हमने पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ाई हमारी ऐसी होती जिसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट होता, उन्हें ऐसे प्रैक्टिकली काम कराए जाते कि वो खुद इंटरेस्ट लेके करते, तब वो ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू नाउ कि हमने 50-50 किताबें तो ला दी जाती हैं लेकिन उसका इल्म का जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता। जी कितना हमारा अच्छा निज़ाम है, तो हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर वर्क करें, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। जब एजुकेशन सिस्टम वीक होगा तो हम नहीं रिकवर कर पाएंगे, हम नहीं तरक्की कर पाएंगे, हम मॉरली डाउन होंगे। एजुकेशन ही नहीं, हमारे पास कागज तो होंगे, डिग्रियां तो होंगी, लेकिन हम अब जो जॉब्स है, ये जॉब्स का मतलब ये जा रहा है कि हम प्रैक्टिकली फिट नहीं है, हम खुद ही, हमारे अंदर स्किल्स नहीं है जिसमें हम कहें कि हम कॉन्फिडेंट हो कि हम जॉब कर सकते हैं। हम खुद ही फेल हो जाते हैं, एंटी टेस्ट हम खुद क्लियर नहीं कर सकते, सीएसएस में हम फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो हमें पहले एजुकेशन सिस्टम पे कवर करना चाहिए इनको। जी डिस्कशन का लुबे लुबाब है वो ये है कि वी मस्ट रियलाइज कि हमें प्रैक्टिकली कैसे होना है। बस हमें अपने स्किल्स पे काम करना है, स्किल्स के लिए हमें नॉलेज गैदर करना है जो बेनिफिशियल नॉलेज है, और प्रैक्टिस ऐसी करनी है। देखिए प्रैक्टिस 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, प्रैक्टिस इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अब प्रैक्टिस हमें राइट डायरेक्शन में करनी है, लेकिन उसको भी बताने के लिए कोई ऐसा शख्स होता है जो एक्सपीरियंस्ड होता है, जो हमें प्रॉपर गाइड करता है। तो सबसे पहले हमें एक कोच चाहिए जो हमें प्रॉपर गाइड करे, और हम उसकी गाइडलाइंस पे अमल करते हुए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते हुए हमारे पास स्किल्स आएंगी, फिर उस स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए हम अपनी लाइफ को और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल बना सकते हैं और अपने लिए भी बेनिफिशियल बना सकते हैं। सो वी मस्ट
be able to do all those things which are beneficial for us as well as for others. जी सर, बेहद शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने हमें कुछ टाइम दिया, कुछ हम भी कुछ बोल दिया, आपने भी बहुत अच्छा बोला। हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, अगर वो चेंज होगा तो हम चेंज होंगे, हमारी कौम चेंज होगी, हमारा मुल्क बदलेगा, हम तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन मिलते हैं।